जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने YouTube चैनल अजय बायोडाट क्लासेस में एक आसान ट्रिक द्वारा किसी भी यौगिक के संकड़ को निकालना जानेंगे। क्लास 11, 12, जेई, नीट जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ट्रिक द्वारा किसी भी यौगिक के संकड़ को आसानी से निकाल सकते हैं। संकरण या प्रसंकरण, इसको तो आप जानते ही हैं कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा आकृति के नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रिया संकरण या प्रसंकरण कहलाती है। इसी प्रसंकरण अथवा संकरण को एक आसान ट्रिक द्वारा हम समझेंगे। इस ट्रिक को हम कुछ एग्जाम्पल पर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के संकड़ आ जाते हैं। तो इस ट्रिक के कुछ नियम होते हैं, जैसे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कह रहा है किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे देखें तो ऑक्सीजन का 6 मिल जाता है, सल्फर का 6 मिल जाता है, फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मिलता है। तो यहाँ पर जो है देखें तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का योग किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सभी तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उस यौगिक में अगर हाइड्रोजन है तो जो है जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर उस यौगिक में हाइड्रोजन के नहीं है, कोई दूसरा तत्व है, तो उस समय जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके 8 से डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करने पर पूरा का पूरा डिवाइड हो करके शेष आंसर में 2 आता है तो sp संकड़ 3 आता है, तो sp2 संकड़ 4 आता है, तो sp3 संकड़ 5 आता है, तो sp3d संकड़ 6 आता है, तो sp3d2 संकड़ 7 आता है, तो sp3d3 संकड़ होगा। इसके अतिरिक्त अगर वह पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, शेष बच रहा है, तो बचे हुए शेष को 2 से डिवाइड करते हैं और जोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यौगिक पर जो है पॉजिटिव आयन है तो जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतनी संख्या जो है घटा दी जाती है। अगर यौगिक पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव आयन है, तो जितने निगेटिव आयन होंगे उतने जो है चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। तो आइए इन यौगिकों के संकड़ को निकालते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें H2O है, तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक की 1 और दूसरे की 1, तो इस प्रकार जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है। और ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। अब यहाँ पर देखें तो इस यौगिक में हाइड्रोजन है तो इसको हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो है क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 2 8 डिवाइडेड कितना मिल जाता है, कैंसिल कर देंगे तो 4 मिलता है, तो शेष में 4 आया। तो यहाँ पर जो है संकड़ जो होगा वह sp3 संकड़ होगा। तो इस प्रकार कोई पूछता है कि जल में H2O में कौन सा संकड़ होगा, तो इस ट्रिक को फॉलो करा करके, इस ट्रिक को अप्लाई करा करके आसानी से sp3 संकड़ ज्ञात किया जा सकता है। तो वहाँ पर आंसर आपका होगा sp3 संकड़। इसी तरह से देखें अमोनिया है, NH3 है, तो NH3 में देखें तो नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कह रहा है कि 5 मिलती है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो और हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो है 3 हो जाएगा। और यहाँ पर इस यौगिक में हाइड्रोजन है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करके जो है 4 मिल जाता है आंसर। यहाँ पर अमोनिया का संकड़ भी sp3 मिलेगा। इस तरह से अमोनियम आयन है, NH4+ है। अमोनियम आयन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या
5 मिलती है। और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 4 है। अब देखें तो यहाँ पर इस पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो हम बताए ना कि अगर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने जो है संख्या घटा दी जाती है। तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव आयन है तो -1 कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है इस यौगिक में तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 9, 9 में से जब एक सब्सट्रैक्ट कराएंगे एक निकालेंगे तो यहाँ पर और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 4 आता है, शेष 4 आता है। तो 4 आया तो इसके लिए sp3 संकड़ होगा। हाइड्रोनियम आयन है H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है इसको। इस हाइड्रोनियम आयन में देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो है 3 है तो 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। अब देखें तो एक प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बताए ना कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना डिवाइड क्या बोलते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना घटा देते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक घटा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 3 9 और -1 तो कितना आ जाएगा, 8/2 मिल जाता है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ भी sp3 संकड़ होगा। इसी तरह से H2S को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है तो इसके लिए 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 होती है। और यौगिक में हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 8/2 मिल जाता है। और कैंसिल करने पर जो है 4 मिलता है। तो यहाँ भी जो है sp3 संकड़ होगा। आगे देखें CO2 में देखें, CO2 में देखेंगे तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 मिलते हैं। और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो यहाँ पर जो है अगर एक ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो इस यौगिक में जो है 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 मिल जाता है। और यहाँ पर देखें अब इस यौगिक में हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर बताया गया ना कि अगर हाइड्रोजन नहीं है अदर है तो इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिला, 12 4 16 मिल जाता है। 16 और बटे 8 है, डिवाइड करेंगे तो इसको जो है 2 मिल जाएगा। अगर 2 आया तो यहाँ पर sp संकड़ हो जाता है। इसी तरह से देखें SF4 में देखें तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितना, 6 मिलता है। फ्लोरीन का 7 है, लेकिन यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो 7 चौक 28 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, अदर है तो अदर के लिए 8 कर देंगे। तो 28 6 34/8 कर देंगे। तो यहाँ देखें 34/8 करेंगे, 8 चौक 32 मिल जाएगा। 8 चौक 32, 4 आया। अब 32 2 34, 2 शेष बचा है। अब यहाँ पर देखें तो अब इसको क्या करेंगे, 4 प्लस यहाँ पर 2 जो शेष बचा है 2। अब कह रहा है कि इसमें अगर शेष बचे तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। तब इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आता है। अगर 5 आया तो इसके लिए जो संकड़ होगा वह कितना मिलेगा, sp3d संकड़ मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया, देखें तो यहाँ पर सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब 7 है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो 7 चौका 28 मिलता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, अदर है, तो अदर को 8 से डिवाइड किए। अब इन दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ें, 28 6 34 हुआ, बटे 8 किए। अब इसको जब कैंसिल करेंगे 8 से तो यहाँ पर जो है 4 आया, 2 शेष बच जाता है। 8 चौक 32, 32 2 34, 2 शेष बचा। तो यहाँ पर क्या किए, इस 4 के साथ ये जो 2 शेष है इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। कह रहा है ना कि शेष बचे तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका नियम है 4 दूनी 8 2 10, 10/2 हो जाता है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 के लिए यहाँ पर sp3d संकड़ हो जाता है। इसी तरह से देखें
SEF6 में। इसी तरह से एक और सिंपल एग्जांपल इसका मिलता है SO2 को। SEF6 से पहले SO2 को देख लेते हैं। यहाँ पर SO2 को देखें तो SO2 को देखेंगे तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मिलता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 हो गया, और डिवाइड करेंगे 8 से तो 12 6 18/8 होता है। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 मिलता है, और बच्चा कितना, 16 2 18, 2 बचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 + 2, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 6, 6/2 मिल जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 के लिए जो है यहाँ पर sp2 संकड़ हो जाएगा। SEF6 में संकड़ को देखेंगे तो सल्फर का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7, और यहाँ पर 6 फ्लोरीन है तो 7 × 42 मिलता है बटे 8। 42 6 6 2 8 48 मिल जाएगा। 42 6 48 मिलता है। 48/8 करेंगे तो 8 6 48 आया। तो 6 के लिए जो है क्या हो जाएगा, sp3d2 संकड़ मिल जाएगा। अब इसी तरह से अब यहाँ पर SO3 में देखें तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 के लिए क्या होगा, 18 हो जाएगा, और बटे 8 कर देंगे तो 18 6 कितना, 24, 24/8। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंतरिक 24, 3 आया। तो 3 के लिए जो है sp2 संकड़ मिलेगा। देखें PCl3 में देखें तो फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, Cl का बैलेंस, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो 3 क्लोरीन है, 7 21 बटे 8 कर देंगे तो 21 5 26 मिल जाएगा, बटे 8 मिलता है। डिवाइड करेंगे 8 3 24, 24 2 26। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 + 2 2 शेष बचा है तो 2/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 6 2 8/2 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 आया तो यहाँ पर sp3 संकड़ हो जाता है। अब PCl5 में देखें तो PCl में फास्फोरस के लिए 5, क्लोरीन के लिए 7। तो 5 क्लोरीन है, 7 × 5 35 हो जाएगा, बटे 8 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 40 बटे क्या मिला, 8 मिलता है। तो 8 × 5 40, 5 आया। तो 5 के लिए जो है sp3d संकड़ होगा। इसी तरह से ICl3 में देखें तो I के लिए जो है 7, क्लोरीन के लिए 7। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 7 21 बटे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 7 28/8 मिलता है। 24 24 मिला, 8 24 आया। तो 24 4 28, 24 4 28। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4/2। तो 3 दूनी 6 4 10/2 कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। तो 5 के लिए sp3d संकड़ मिल जाता है, sp3d संकड़ मिल जाएगा। अब इसी तरह से XeO4 में देखें तो जीनान का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन का 6 और फ्लोरीन का 7 है। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो 7 चौक 28/8 कर देंगे। तो 8 6 14 और 28 कितना हो जाएगा, आता है 42/8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 40 2 बचा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 प्लस जो 2 शेष आया है तो 2/2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया। तो 5 दूनी 10 2 12/2। तो कितना आ जाएगा, 6। 6 के लिए sp3d2 संकड़ हो जाएगा। अब इसी तरह से XeF2 में देखें तो 8 प्लस फ्लोरीन का 7 दूनी 14/8 22/8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16,
16 कितना बचा, 16 6 22, 6 आया ना। तो 2 प्लस 6 बटे 2, 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 बटे 2, 5 आया। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, sp3d संकरण। 5 के लिए sp3d संकरण हो जाएगा, sp3d संकरण हो जाएगा। आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन आता है तो वहां पर 2 से क्यों डिवाइड किया जाता है। तो हम आपको बता दें, ये हाइड्रोजन जो होता है वो अपना डबलेट पूरा करना चाहता है। डबलेट क्या है कि वह हीलियम की तरह अस्थायी संरचना या हीलियम की तरह अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो है किसी यौगिक में हाइड्रोजन आता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, जबकि अन्य जितने तत्व होते हैं जब किसी यौगिक में आते हैं तो ये अन्य तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, ऑक्टल पूरा कराते हैं। इसलिए जो है किसी यौगिक में संकरण को ज्ञात करने के लिए 8 से डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से आप लोगों को केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी से संबंधित नया नया वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल अजय बायो डॉट क्लासेस पर अपलोड में मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।